ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणौम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये सर्वकार्यार्थसिद्धये। आज अनंत चतुर्दशी है, यानी गणपति का विसर्जन का दिन है। हम सब मनुष्य मात्र, पूरे पृथ्वी के सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र है, उनके बुद्धि में सरस्वती माता रहती है और सरस्वती माता ये हमारे बुद्धि को प्रेरणा देते रहती है और बुद्धि की जो देवता है वह है गणपति और सरस्वती उसका शक्ति रूप यानी स्त्री रूप। हमारा जीवन उसी से योग्य दिशा में चलता है। हम जब विचार करते हैं तो हमारी बुद्धि चलती है, ऐसा इसका मतलब। और जिसकी बुद्धि चलती है, अच्छी सी चलती है, वो योग्य दिशा ले पाता है, विवेक कर पाता है। और बुद्धि हमारी व्यापक होते जानी चाहिए। बुद्धि का व्यापक होने का मतलब है कि केवल हम संकुचित विचार करते हैं, केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, केवल स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, संकुचित सोचते हैं, तो हमारी बुद्धि अल्प है। अयम निज परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। जो ये मेरा ये तेरा ऐसी केवल अपने बारे में या तो संकुचित या तो स्वार्थ के बारे में सोचते, वो अल्पमति है। यानी उनकी गणना लघु चेतस में, हल्के दिल वाले, हल्के बुद्धि वाले, ऐसी की जाती है। और जो उदार बुद्धि वाले हैं, उदार चित्र वाले हैं, वसुधैव कुटुंबकम, उनकी वसुधा ही कुटुंब है, पूरी पृथ्वी कुटुंब है। यानी बुद्धि व्यापक है, वह सभी को समा लेती है। इसको व्यापकता बोलते हैं। बुद्धि बड़ी हो गई, इसका मतलब क्या है? आकार बड़ा हो गया बुद्धि का, मेंदु का, या तो माथा बड़ा हो गया तो बुद्धि बड़ी हो गई। यानी हम जितना हल्का विचार करेंगे, जितना छोटा विचार करेंगे, उतनी हमारी बुद्धि हल्की, और जितना हम बड़ा विचार करेंगे, व्यापक विचार करेंगे, उतनी हमारी बुद्धि बड़ी। तो उनके लिए वह महान चरित्र वाले बनते हैं। और आज अनंत चतुर्दशी है, यानी हमारी बुद्धि वो व्यापक होनी चाहिए। केवल मूर्ति में भगवान देखना, ये हमारी संस्कृति को मंजूर नहीं। मूर्ति का कुछ महत्व है हमारे मन के लिए, अंतःकरण के लिए, उसको एकाग्र बनाने के लिए, चित्त एकाग्रता के लिए मूर्ति की आवश्यकता है। लेकिन कोई कोई मूर्ति को भी उड़ा देते हैं। जिन महापुरुषों ने मूर्ति को उड़ा दिया, उनकी मूर्ति बिठा दी। यानी हमारा मन किसी न किसी आदर्श को चाहता है, वो व्यक्ति रूप में देखना चाहता है। पहले तो जब तक उसकी व्यापकता नहीं होती, तब तक हमने आदर्श रखना चाहिए। यानी शॉर्टकट में हमारे से मूर्ति पूजा यानी कि व्यक्ति पूजा
यह होनी चाहिए, लेकिन केवल उसमें अटक गए या तो व्यक्ति पूजा में अटक गए तो उसमें पूर्णतः विकास नहीं है। हमारी बुद्धि व्यापक कब बनती है, कब उसको मानते हैं कि व्यापक है? केवल मूर्ति में देखने लगे, केवल व्यक्ति में सर्वस्व देखने लगे, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वही है, वह सभी में, चराचर में, या तो कण कण में भगवान को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं, उसकी बुद्धि व्यापक है। बुद्धि यानी हमारी विचार करने की जो ताकत है वह, और वह विचार करने की ताकत मनुष्य में हर एक में है, और हर एक की बुद्धि वो प्रेरित होती है। धियो विश्वा विराजति, यानी ये बुद्धि पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकती है, पूरे सृष्टि को प्रकाशित कर सकती है, इतनी ताकत है बुद्धि में, क्योंकि उसके अंदर वो तेज बैठा है, वो ज्ञान रूप ईश्वर बैठा है, वह सर्वज्ञ है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वह सभी का बीज है, सर्वज्ञ है, निरतिशय, उससे अधिक कोई नहीं। ऐसी शक्ति हमारे अंदर बैठी है और वह व्यक्त होती है, हमारे जीवन को प्रकाशित करती है बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में। और हमारी विचार करने की पद्धति ये जिसकी व्यापक होती गई वह बड़ी बुद्धि वाला माना जाता है, वो महान माना जाता है। हमारी बुद्धि क्या ऐसा विचार करती है? तो गणपति को हमने बिठाया, कोई 1.5 दिन रखते, कोई 2-3 रखते, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 9 दिन, कोई 10-11 दिन भी बिठाते गणपति को। ये तो अलग अलग मायने उसके, अलग अलग हमारे जीवन में सीखने के लिए, कुछ साध्य करने के लिए, हमारे जीवन को व्यापकता की ओर ले जाने के लिए ये एक माध्यम है, साधन है, और उस साधन का उपयोग करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है, बुद्धि को आगे बढ़ाना है। हमें ऐसा लगता है कि किताबों को पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया तो बुद्धिमान हो गए। पढ़ना चाहिए, बुद्धि व्यापक होने के लिए जरूरी है। केवल किताबों को पढ़ना और उसको ही सर्वस्व मानना, इसके बजाय निसर्ग की किताब को, सृष्टि की किताब को जब हम पढ़ेंगे तब हमारी बुद्धि और व्यापक बनती है। वह जिंदा किताब है। ये विश्व, ये सृष्टि, ये पाठशाला है, ये बड़ा स्कूल है, और उसमें हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। और किताब में वही होता है, जिसको सृष्टि में ये अनुभव आया, जो भी उसको लगा उसने लिखा, और केवल काले अक्षर, सफेद पेज पर काले अक्षर पढ़ना आ गया या तो कंठस्थ किया तो बुद्धिमान हो गए, ऐसा नहीं होता। उसका महत्व है, लेकिन अपनी बुद्धि जब तक व्यापक नहीं होती, यानी कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितना भी शक्तिमान क्यों ना हो, कितना भी भक्तिमान क्यों ना हो, उसकी बुद्धि जब तक व्यापक नहीं बनती, स्वार्थ से ऊपर नहीं उठती, वह तब तक व्यापक नहीं बनता। रावण बहुत ही महान था, बुद्धिमान था, शक्तिमान था, भक्तिमान था, लेकिन उसकी बुद्धि व्यापक नहीं बनी। वह बस मुझे भोगना है, उन्होंने देवों को, ग्रहों को बंदी बना लिया। और रावण ने अलग अलग शक्तियों को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया मतलब उनका उपयोग वो ऐसी तरह से करता था
कि अपने स्वार्थ के लिए करता था। सूर्य का उपयोग हो, चंद्र का उपयोग हो, पृथ्वी का उपयोग हो, वायु का उपयोग हो, नवग्रहों का उपयोग हो, वो अपने लिए करता था। और इस अर्थ में उसको बंदी बना दिया, यानी रावण ने उनको बंदी बना लिया। हम भी अगर भगवान का उपयोग, सूर्य का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो हम भी रावण हैं। रावण ये बुद्धिमान है, शक्तिशाली है और भक्ति करता है, बहुत अच्छी भक्ति की, लेकिन उसने सभी का जो उपयोग है वो अपने लिए किया, अपने भोग के लिए किया, अपने कामना के लिए किया। और इसलिए बुद्धि उसकी संकुचित है, छोटी बुद्धि है। वो कामना के पीछे पागल हो गया। एक कहानी, छोटी सा प्रसंग ऐसा सुनाया जाता है कि जब सभी देवों को बंदी बना लिया था, सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था, तो वो कारावास में अभी बहुत दिनों से बंदी है, तो क्या करेंगे, तो उनका तो जो देव देवता है वो शास्त्रार्थ करने लगे, कुछ संस्कृति की बातें करने लगे, भगवान की बातें करने लगे। तो उनका जो वाद विवाद, संवाद जो भी डिस्कस होता था, उसकी आवाज आती थी। तो उन्होंने रात भर चर्चा की और सुबह भी चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। तो चौकीदार है या तो जो उधर का सैनिक है वो आता है और वो बोलता है, अरे चुप हो जाओ। अभी देवों को बोलता है, कौन? उसका चौकीदार, जो जेल का चौकीदार था, वो बोलता है चुप हो जाओ, क्या बड़बड़ बना रखी है। तो बाकी विचार करने लगे, ये चौकीदार हवलदार क्यों इतना गुस्सा हो गया। और जो नारद जी थे वो भी बंदी बना लिए गए थे। नारद जी को अभी तक कोई ऐसा बोला नहीं था। उसको भी बोलते, हे नारद तेरा बीना बंद कर ले, बहुत हो गया अभी। तो नारद जी होशियार थे, उन्होंने नमस्कार किया, नमस्कार हवलदार साहब। अभी उनको साहब बोल दिया। अभी छोटा चौकीदार, उसकी क्या लायकी, उसको साहब बना दिया नारद जी ने। और हवलदार साहब आपको नमस्कार। तो साहब बोलने के बाद वो बोलता है कि क्या बात है। ऐसी बात है कि जो रावण है ना, सो नहीं पाया रात भर, और रावण सो नहीं पाया, वो गुस्सा उतार रहा है हम पर, और हम किस पर गुस्सा उतारे, तो आप पर उतार रहे। यानी अस्वस्थ, इतना लंकेश्वर, सोने की लंका होते हुए भी वो अस्वस्थ है, सो नहीं पाता है। वो सीता को मना नहीं पाया तो सो नहीं पाया। वो ऐसा मानता है सीता मेरी पत्नी बनकर रह जानी चाहिए, मेरी कामिनी बनकर रहनी चाहिए। लेकिन उसको मैं वश नहीं कर पाया, तो उसको नींद नहीं आई रात भर, इधर चक्कर लगाता, उधर चक्कर लगाता। और लंका के राजा में कितने सारे संपत्ति, कितनी बुद्धि, कितनी शक्ति, ये सब होते हुए भी वो अस्वस्थ है, वो डर रहा है, वह अस्वस्थ है, बेचैन है। और ये काम जब बुद्धि में घुसता है तो वो बेचैन बना देता, अस्वस्थ बना देता। काम यानी तीव्र इच्छा, यानी ये होना ही चाहिए, ऐसा जब लगता है तो ये काम है, यानी कि व्यसन सा लग जाता है, ये मुझे चाहिए, उसके बिना बस चैन नहीं, तो बेचैन हो जाते, अस्वस्थ हो जाते। यानी इतना शक्तिशाली, इतना ज्ञानी, इतना भक्ति करने वाला, वो भी अस्वस्थ हो जाता है।
जिस बुद्धि के कारण हमें स्वस्थता आ जाए, निडरता आ जाए, आनंद आ जाए, ऐसी बुद्धि चाहिए, उसको व्यापक बुद्धि बोलते हैं। लेकिन इतना बड़ा बनने पर भी वो बेचैन है, अस्वस्थ है, वह निराश है, वो सो नहीं पाता। तो ऐसी व्यापक बुद्धि हमारी बना दे हे बुद्धि वाले देवता, हे गणपति, कि हमारी बुद्धि को व्यापक बना दे। व्यापक कैसे? हमारे विचारों को केवल संकुचित न रखे, उसको व्यापक बना दे, उसको और बड़ा बना दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए गणपति को नमस्कार करते हैं।